श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 10वें स्कंद का 51वां, 52वां और 53वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 51वां अध्याय, मुचुकुंद के द्वारा काल यमन का भस्म होना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब श्री मथुरानाथ जी सब लोगों को द्वारिका भेज चुके तो प्रातः काल अकेले ही बलभद्र जी को छोड़कर पीताम्बर पहने काल यवन के सम्मुख जा पहुँचे। नारद जी के कथनों के अनुसार जब काल यवन ने उनमें संपूर्ण लक्षण देखे तो विचार किया कि इस पुरुष ने राजा जरासंध की सेना को मार डाला होगा, परंतु यह इस समय बिना शस्त्र के ही पैदल मेरे सामने आया है, अतः स्वयं शस्त्र धारण कर इससे युद्ध करना उचित नहीं है। यह सोचकर काल यवन अपने रथ से कूद पड़ा और श्री श्याम सुंदर के पास जा पहुंचा। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने एक तो उसे मलेच्छ जानकर स्पर्श करना उचित न समझा, दूसरे उन्हें देवताओं का वरदान सिद्ध करने के लिए मुचुकुंद को भवसागर से पार उतारना था, इसलिए वे काल यवन को अपने निकट आते देखकर वहां से भागने लगे। यह देखकर काल यवन अत्यंत अभिमान पूर्वक उन्हें पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता हुआ इस प्रकार कहने लगा, मुझे कंस अथवा जरासंध मत समझना, मैं संसार में यदुवंशियों का वंश तक नष्ट कर दूंगा। हे कृष्ण, योद्धाओं का रणभूमि से पलायन करना लज्जाजनक होता है। मैं युद्ध करने आया हूँ, इसलिए क्षण भर ठहरकर मुझसे युद्ध करो। हे परीक्षित, इस प्रकार काल यमन ने बहुत दुर्वचन कहे, परंतु श्री श्याम सुंदर उसका उत्तर न देकर भागते रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे काल यवन बहुत दूर तक दौड़ा चला गया। आगे श्री कृष्ण जी गंधमादन पर्वत की उस कंदरा में प्रविष्ट हुए जहाँ राजा मुचुकुंद सो रहा था। वे उसे अपना पीताम्बर ओढ़ाकर छिपकर खड़े हो गए। जब काल यवन दौड़ता हुआ आया और पीताम्बर ओढ़े मुचुकुंद को देखा तो उन्हें कृष्ण समझकर उससे अत्यंत क्रोधित होकर एक लात मारी और उसका पीताम्बर खींचकर कहा, अरे मूर्ख, यहाँ आकर सोने से तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। हे परीक्षित, जब राजा मुचुकुंद की निंद्रा भंग हुई और उसने काल यवन की ओर देखा तो उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन जलकर भस्म हो गया। परीक्षित ने पूछा, हे प्रभो, वह परम तेजस्वी मुचुकुंद कौन था और कंदरा में किस लिए सो रहा था? श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न राजा मुचुकुंद राजा युवनाशव का पौत्र तथा राजा मानधाता का पुत्र था। उसने चक्रवर्ती राजा होकर अपने पुण्य और तेज के प्रताप से सब राजाओं को जीत लिया था। जब देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं का सिंहासन छीन लिया तब इंद्र आदि देवताओं ने राजा मुचुकुंद के पास पहुंचकर कहा कि हे राजन, हम आपके बल की प्रशंसा सुनकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमारा सिंहासन छीन लिया है, सो आप उसे वापस लेने में हमारा साथ दीजिए। तब मुचुकुंद ने देवताओं के साथ जाकर दैत्यों से युद्ध किया। जब राजा को लड़ते लड़ते कई युग बीत गए और स्वामी कार्तिकेय जी देवताओं की सहायता करने के लिए आ गए, उस समय देवताओं ने राजा मुचुकुंद से यह कहा कि हे राजन, आपने हमारे लिए बड़ा परिश्रम किया है, अब हमारी रक्षा करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी आ गए हैं, अतः अब आप विश्राम कीजिए तथा जो वर चाहें वह हमसे मांग लीजिए। यह सुनकर मुचुकुंद ने कहा, आप मुझे कोई ऐसा एकांत स्थान बताइए जहाँ जाकर मैं सो सकूं। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, आप गंधमादन पर्वत की कंदरा में जाकर शयन करें। हम आपको ऐसा वरदान देते हैं कि जो व्यक्ति आपको आकर जगावेगा वह आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। अस्तु, राजा मुचुकुंद उस कंदरा में जाकर सो गया। श्री मथुरानाथ जी इस भेद को जानते थे, इसलिए उन्होंने देवताओं का वरदान सत्य सिद्ध करने के लिए काल यवन को मुचुकुंद की दृष्टि से भस्म करा दिया। तत्पश्चात स्वयं प्रकट होकर मुचुकुंद को दर्शन दिया। उन्हें देखकर मुचुकुंद ने दंडवत करते हुए कहा, हे प्रभो, जिस प्रकार आपने इस महा अंधेरी गुफा में आकर तप को नष्ट कर दिया, उसी प्रकार अब अपना नाम तथा भेद बताकर मेरे अंतःकरण की अंधकार भी नष्ट कर दीजिए। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे राजन, मेरे नाम, जन्म, कर्म तथा गुण बहुतेरे हैं, पर इस बार मैंने वसुदेव के यहाँ जन्म लिया है। मेरा नाम वासुदेव पड़ा है। मैंने कंस को मारकर पृथ्वी का भार उतारा है, राजा जरासंध को 17 बार हराया है। यह काल यवन भी 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर मुझसे लड़ने के लिए आया था, सो तुम्हारी दृष्टि से जलकर भस्म हो गया। श्री हरि के मुख से ऐसे वचन सुनकर मुचुकुंद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी माया अत्यंत प्रबल है। आप निर्गुण तथा निराकार होने पर भी अपने भक्तों को सुख देने के लिए सगुण स्वरूप धारण करते हैं। हे प्रभु, मैं नींद में सोए रहने के कारण आपका ध्यान नहीं धर पाया।
मुझे यही चिंता है कि मैं इस संसार रूपी अंधकूप से किस प्रकार बाहर निकल सकूंगा। राजा मुचुकुंद के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, तेरे ज्ञान को धन्य है। हम तुझसे अत्यंत प्रसन्न हैं। हे राजन, तूने पृथ्वी को जीतने में बहुत हिंसा की है, इसलिए बिना तप किए तेरा पाप दूर न होगा। सो तू उत्तर दिशा में जाकर तप कर। तब राजा मुचुकुंद श्री हरि को दंडवत करके जब गुफा से बाहर निकला तो ब्रज में बद्री वन में जाकर तप करने लगा। वहाँ हरिभक्ति की महिमा से मृत्यु के उपरांत मुक्ति को प्राप्त हो गया। ये था 51वां अध्याय। अब 52वां अध्याय, रुक्मिणी का हरण। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा मुचुकुंद को दर्शन देकर श्री मुरली मनोहर आगे चले। उसी समय जरासंध भी अपनी सेना लेकर वहां आ पहुंचा। तब श्री श्याम सुंदर जी उसकी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बलराम जी के सहित युद्ध भूमि से भागने लगे। इस समय जरासंध के मंत्री ने कहा, हे राजन, वह देखिए, दोनों भाई रामकृष्ण आपके भय से भयभीत हो नंगे पांव भागे जा रहे हैं। जब जरासंध ने उन्हें भागते हुए देखा तो पीछा करता हुआ दौड़ा तथा इस प्रकार कहने लगा, अरे तुम डरकर भागे क्यों जा रहे हो? आज तुम्हारी मृत्यु निकट आ पहुंची है। हे परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण तथा बलराम जी युद्ध से भागे। तब जरासंध के हृदय का पिछला सब शोक दूर हो गया और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। जब दोनों भाई भागते भागते प्रवर्षण नामक पर्वत पर चढ़ गए तो जरासंध ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम इस पर्वत को जलाकर भस्म कर दो। यह सुनकर उसके सब सैनिकों ने उस पर्वत को घेर लिया तथा लकड़ी, तेल आदि एकत्रित कर उस पर्वत के चारों ओर से ढककर अग्नि लगा दी। जब अग्नि की लपटें पर्वत की चोटी तक पहुंचने लगी तब दोनों भाई वहां से ऐसे मार्ग से निकल गए कि किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। दोनों भाइयों के चले जाने पर वह अग्नि स्वयं ही बुझ गई। उस समय जरासंध श्री कृष्ण बलराम जी को अग्नि में भस्म हुआ जानकर अपनी सेना को साथ लेकर मथुरा में आ पहुंचा तथा वहां के राज्य पर अपना अधिकार कर चारों ओर ढिंडोरा पिटवा दिया। उधर श्री कृष्ण द्वारिका में तथा इधर जरासंध भी अपने देश को लौट गया। हे परीक्षित, जब श्री कृष्ण द्वारिका में पहुंच गए तो सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। कुछ समय व्यतीत होने पर राजा रेवत ने अपनी पुत्री का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण चंद्र जी राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी को, जिसकी सगाई शिशुपाल के साथ हो गई थी, हरण करके ले आए और उनके साथ अपना विवाह कर लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, श्री कृष्ण रुक्मिणी को किस तरह जीत कर लाए? यह कथा सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, विदर्भ देश का राजा भीष्मक कुंडनीपुर में अपनी प्रजा का पालन करता था। उसके रुक्मा, ग्रज आदि 5 पुत्र थे। जब उसके घर परम सुंदरी रुक्मिणी नामक कन्या ने जन्म लिया तो राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर उसका लगन फल पूछा। उस समय ज्योतिषियों ने कहा कि हे राजन, यह कन्या बड़ी भाग्यशालिनी है, इसका विवाह पर ब्रह्म परमेश्वर के साथ होगा। यह सुनकर राजा को अति प्रसन्नता हुई। जब वह सयानी हुई तो एक दिन नारद जी कुंडनीपुर में आए। उन्होंने रुक्मिणी का हाथ देखकर यह कहा कि तेरा विवाह श्री कृष्णचंद्र जी के साथ होगा। तदुपरांत नारद जी ने द्वारिकापुरी में जाकर श्री मुरली मनोहर से इस प्रकार कहा कि हे भगवान, राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी लक्ष्मी के समान सुंदर तथा सर्वगुण संपन्न है, अतः वह आपके विवाह योग्य है। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर के हृदय में भी रुक्मिणी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। उन्हीं दिनों कुछ याचकों ने भी कुंडनपुर में जाकर श्री कृष्ण चरित्र का गान किया। उन याचकों की चर्चा जब भीष्मक के पास पहुंची तो उन्होंने याचकों को राज मंदिर में बुलवाकर उनके पास जाकर श्री कृष्ण का चरित्र सुना। अपनी अटारी पर बैठी रुक्मिणी ने भी वह चरित्र सुना। तब उसके हृदय में भी श्री कृष्णचंद्र जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। हे परीक्षित, याचकों के मुख से श्री कृष्णचंद्र जी का यशोगान सुनकर रुक्मिणी श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसी डूब गई कि वह दिन रात उन्हीं का स्मरण किया करती थी और श्री पार्वती जी का पूजन करके यह वर मांगती थी कि श्री श्याम सुंदर मेरे पति हों। रुक्मिणी ने यह प्रण किया कि मैं श्री मनमोहन के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना पति नहीं बनाऊंगी। रुक्मिणी के माता पिता भी इस निर्णय से अत्यंत संतुष्ट थे। जब कभी रुक्मिणी श्री कृष्ण जी के विरह में उदास होती थी उस समय उसकी सखियां श्री कृष्णचंद्र जी की चर्चा करके उसे प्रसन्न कर लिया करती थी। अस्तु, एक दिन जब रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ राजा भीष्मक के निकट पहुंची तो राजा ने उसे देखकर विचार किया कि अब मुझे रुक्मिणी का विवाह शीघ्र कर देना चाहिए। यह सोचकर राजा ने अपने 5 पुत्रों तथा मंत्री को सभा में बैठाकर यह कहा कि अब रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है, अतः तुम लोग कोई श्रेष्ठ तथा योग्य वर बताओ। तब सभासदों ने अनेक राजकुमारों के नाम बताए, परंतु वे राजा को पसंद नहीं आए।
उस समय राजा के बड़े बेटे रुक्मांगज ने यह कहा कि हे पिता, चंदेरी का राजा शिशुपाल अत्यंत बलवान तथा कुलीन है, आप रुक्मिणी का विवाह उसके साथ करें। तब रुक्मेश नामक छोटे बेटे ने इस तरह कहा, हे पिताजी, आप रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्णचंद्र जी के साथ करिए। यह सुनकर राजा भीष्मक अत्यंत प्रसन्न हुआ और यह कहा कि निश्चय ही यदुवंशियों में राजा शूरसेन अत्यंत प्रतापी हैं तथा उनके पुत्र वसुदेव भी ऐसे ही धर्मात्मा हैं कि उनके यहाँ श्री नारायण जी ने कृष्ण नाम से अवतार लिया है। उन श्री कृष्णचंद्र जी ने कंस आदि अधर्मियों को मारकर सब यदुवंशियों और प्रजा को आनंद पहुँचाया है। उनके साथ रुक्मिणी का विवाह करने से प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भीष्मक के ऐसे वचन सुनकर तीनों छोटे पुत्र और सभासदों ने प्रसन्न होकर कहा, हे महाराज, आपका विचार अत्यंत श्रेष्ठ है। उस समय रुक्मांगज झुंझलाकर कहने लगा कि हे सभासदों, तुम सब गंवार हो जो ऐसी बात कह रहे हो। हे पिताजी, उस गंवार ग्वाले की जाति पाति का कोई ठिकाना नहीं है। कोई उसे वसुदेव का पुत्र कहता है तो कोई उसे नंद का बेटा बताता है। यदुवंशी भी कोई पुराने राजा नहीं है। वे अभी कुछ दिनों से ही बढ़ गए हैं, तो भी उनकी गणना श्रेष्ठ कुल वालों में नहीं होती। उनके घर में रुक्मिणी का विवाह करने से लोग मुझे ग्वाले का साला कहेंगे। तब मैं किसी को अपना मुंह किस प्रकार दिखलाऊंगा। अतः हे राजन, आप रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करिए। हे परीक्षित, रुक्मांगज के ऐसे वचन सुनकर सब सभासद चुप रह गए तथा राजा भीष्मक भी उसे अपना बड़ा पुत्र जानकर मौन रह गए। यह देखकर रुक्मांगज ने ज्योतिषियों से शुभ लगन पूछकर एक ब्राह्मण के हाथ विवाह का टीका शिशुपाल को भेज दिया। शिशुपाल ने बड़े सम्मान तथा हर्षपूर्वक उस टीके को चढ़ा लिया तथा ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर विदा किया। ब्राह्मण ने लौटकर रुक्मांगज से कहा कि राजा शिशुपाल बड़ी धूमधाम से बारात लेकर आ रहे हैं, इसलिए आप विवाह की तैयारियां कीजिए। राजा भीष्मक विवाह की तैयारियां करने लगे। उस समय कुंडिनपुर में घर घर यह समाचार फैल गया कि राजा भीष्मक रुक्मिणी का विवाह श्री श्याम सुंदर के साथ कर रहे थे, परंतु रुक्मांगज ने ऐसा होने नहीं दिया। हे परीक्षित, राज मंदिर में स्वर्ण कलश रखकर मंडप बनाया गया और स्त्रियां मंगलाचार करने लगी। राजा भीष्मक ने निमंत्रण भेजकर अपने सभी इष्ट मित्रों को भी बुलवा लिया। उस समय कुछ सखियों ने रुक्मिणी से जाकर कहा, हे रुक्मिणी, तेरे भाई रुक्मांगज ने तेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना निश्चित किया है। यह सुनकर रुक्मिणी अपने मन में विचार करने लगी कि मैंने तो श्री कृष्णचंद्र जी को अंतःकरण से अपना पति मान लिया है, अतः अब दूसरा पति कैसे स्वीकार करूंगी। कुछ सोच विचार के बाद रुक्मिणी ने निश्चय किया कि किसी आदमी को श्री श्याम सुंदर के पास भेजकर उन्हें अपने मन की अभिलाषा से परिचित कराना चाहिए। तब रुक्मिणी ने सबसे छिपाकर एक बुद्धिमान ब्राह्मण को बुलाकर एक चिट्ठी दी और कहा, विप्र कृपा मोह पई करो, बेग द्वारिका जाहू, विनय द्वारका नाथ ते करी एति समझाहू। हे द्विज, आप इस पत्र को लेकर शीघ्र द्वारिका चले जाएं तथा श्री त्रिलोकीनाथ से सारा समाचार कहकर उन्हें यहाँ लिवा लाइए। इस उपकार के लिए मैं आपकी जन्म भर ऋणी रहूंगी। यह सुनकर वह ब्राह्मण द्वारिका को चल पड़ा तथा कुछ दिनों में ही वहां जा पहुंचा। तब वह राजभवन में पहुंचकर श्री मुरली मनोहर के सामने जा खड़ा हुआ। जिस समय श्री मदन मोहन ने उसे अपने सामने देखा तो उन्होंने सिंहासन से उतरकर पहले तो उसे दंडवत किया, फिर सम्मान पूर्वक अपने पास बिठाकर पूछा, हे महाराज, आप कहाँ से पधारे हैं। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने रुक्मिणी की चिट्ठी देते हुए इस प्रकार कहा, हे दया सिंधु, कुंडिनपुर के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी दिन रात आपका ध्यान धरती हुई अपने को आपके ही चरणों की दासी समझती है। उसका पिता उसका विवाह आपके साथ करना चाहता था, परंतु उसके बड़े भाई रुक्मांगज ने उसकी सगाई शिशुपाल के साथ कर दी है। हे प्रभु, वह राजकुमारी मन कर्म वचन से आपके ही साथ विवाह करने का संकल्प कर चुकी है, अतः कुंडिनपुर चलने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण जी ने उस पत्र को पढ़ा। उसमें लिखा था, हे देव, मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हो चुकी हूँ, आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं चाहती। यद्यपि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपके चरणों की दासी बन सकूँ, फिर भी आप मेरी प्रीति को देखकर मुझे यह सौभाग्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। मेरा बड़ा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, परंतु मैं तो मन से आपको पति मान चुकी हूँ। हे मदन मुरारी, मैं आपके श्री चरणों की सेवा करके रज को मस्तक पर लगाना चाहती हूँ। यदि वह पद रज मुझे प्राप्त नहीं हुई तो मैं अपना यह शरीर त्याग दूंगी। हे दीनानाथ, आप विवाह से एक दिन पूर्व ही इन ब्राह्मण देवता के साथ आ जाइए। उस दिन मैं देवी जी की पूजा करने के लिए नगर से बाहर जाऊंगी, अतः वहां से जब घर लौटूं तभी आप मार्ग में मुझे अपने साथ ले जाइएगा।
मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मेरी लाज आपके ही हाथ है। ये था 52वां अध्याय। अब 53वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। रुक्मणी हरण का वृतांत। हे परीक्षित, इस चिट्ठी को पढ़कर श्री कृष्णचंद्र जी ने बहुत प्रसन्न होकर ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और उसे एकांत में ले जाकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने जब से नारद जी के मुख से रुक्मणी के रूप अथवा गुणों को सुना है, उसी दिन से मैं भी उससे प्रेम करने लगा हूँ। मुझे यह मालूम है कि रुक्मांग्रज रुक्मणी का विवाह मेरे साथ नहीं होने दे रहा है, अतः आप रात्रि को तो यहीं विश्राम कीजिए, प्रातःकाल मैं आपके साथ चलूँगा। हे ब्रह्ममूर्ति, जिस प्रकार अग्नि संपूर्ण वन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार मैं शत्रुओं की संपूर्ण सेना को जीतकर रुक्मणी को ले आऊँगा। द्वारिका नाथ जी की यह बात सुनकर उस ब्राह्मण को धीरज हुआ। प्रातःकाल होने पर श्री मुरली मनोहर ने दारूक सारथी द्वारा रथ मंगवाया और उस पर ब्राह्मण देवता सहित बैठकर कुंडिनपुर को प्रस्थान किया। जब बलभद्र जी ने यह समाचार सुना कि श्री कृष्णचंद्र जी अकेले ही कुंडिनपुर गए हैं, तो उन्होंने राजा उग्रसेन के पास जाकर कहा कि हे महाराज, हमने सुना है कि राजा शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करने के लिए कुंडिनपुर पहुंचेगा तथा श्री श्याम सुंदर का उनसे भयंकर युद्ध होगा। इसलिए यदि आप आज्ञा दें तो हम लोग भी उनकी सहायता को जावें। राजा उग्रसेन बोले, हे बलभद्र, तुम मेरी संपूर्ण सेना के साथ शीघ्र ही जाओ, श्री कृष्णचंद्र तुम्हें मार्ग में ही मिल जाएंगे। यह सुनकर बलभद्र जी सेना ले मार्ग में श्री कृष्ण जी से जा मिले और उनसे यह पूछने लगे कि आप इस प्रकार अकेले क्यों आए। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने यह उत्तर दिया, हे भैया, रुक्मणी की व्याकुलता के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। अस्तु, जिस दिन शिशुपाल की बारात जाने वाली थी, उसी दिन वे भी कुंडिनपुर जा पहुँचे। वहां जाकर देखा कि सब और मंगलाचार तथा सजावट हो रही है। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी राजा भीष्मक के बाग में जाकर ठहर गए और उस ब्राह्मण से यह बोले कि तुम रुक्मणी के पास जाकर हमारे आगमन का समाचार कह दो, जिससे कि उसे धैर्य हो जावे। उधर बारात के आगमन का समाचार सुनकर राजा भीष्मक अपनी सेना को साथ लेकर बारात की अगवानी करने के लिए चले और राज मंदिर में स्त्रियां मंगलाचरण करने के लिए आई। राजा ने बारात को जनवासे में ठहराकर भोजन के लिए उत्तमोत्तम पदार्थ भेज दिए तथा इधर पुरोहित ने रुक्मणी के हाथ में कंगन बांध दिया। हे परीक्षित, रुक्मणी को श्री श्याम सुंदर के आने का समाचार प्राप्त नहीं हुआ था, अतः वह चिंता करने लगी कि क्या कारण हुआ जो श्री श्याम सुंदर अभी तक नहीं पधारे। तभी ब्राह्मण ने कहा, हे रुक्मणी, श्री श्याम सुंदर यहाँ बाग में ठहरे हुए हैं। उनके पीछे पीछे बलराम जी सेना सहित चले आ रहे हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वचन सुनकर रुक्मणी अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण से इस प्रकार कहने लगी, हे देवता, आपने श्री मुरली मनोहर के आगमन का समाचार सुनाकर मुझे जो प्रसन्नता प्रदान की है, उसके बदले यदि मैं तुम्हें तीनों लोकों की संपत्ति दे दूं तो भी उग्र नहीं हो सकती हूँ। इतना कहकर जैसे ही रुक्मणी ने उस ब्राह्मण की ओर कृपा दृष्टि से देखा, वैसे ही उसके घर लक्ष्मी का निवास हो गया। तदुपरांत वह ब्राह्मण आशीर्वाद देकर वहां से लौटकर राजा भीष्मक के पास आ पहुंचा और उन्हें श्री श्याम सुंदर के आगमन का समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो रत्न आभूषणों की भेंट लेकर अपने चारों छोटे पुत्रों सहित श्री श्याम सुंदर के समीप जा पहुंचे और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आपने यहाँ पधारकर मुझे अपने दर्शन से कृतार्थ कर दिया है। आप अंतर्यामी हैं, अतः मेरे मन का सब हाल जानते हैं, फिर मैं अधिक क्या कहूँ। इतना कहकर राजा ने उनके ठहरने आदि का उत्तम प्रबंध किया और उनके भोजन आदि की सामग्री भिजवा दी। तदुपरांत जब कुंडिनपुर वासियों ने उन दोनों भाइयों के आगमन का समाचार सुना, तब सब लोग आपस में इस प्रकार चर्चा करने लगे, हे भाइयों, रुक्मणी के योग्य सुंदर वर तो श्री श्याम सुंदर जी ही हैं। ईश्वर ऐसा करे कि इन्हीं के साथ रुक्मणी का विवाह हो। अस्तु, जब 4 घड़ी दिन शेष रहा तो श्री श्याम सुंदर और बलराम जी कुंडिनपुर की शोभा देखने के लिए रथ में बैठकर नगर में गए। वे जहाँ जहाँ भी पहुँचते थे वहाँ के स्त्री पुरुष उनके दर्शन कर इस प्रकार कहते थे कि यदि श्री नारायण जी के साथ रुक्मणी का विवाह हो तो हम सब भी इन जैसे संबंधी को पाकर धन्य हो जाएंगे। संध्या होने पर दोनों भाई शिशुपाल आदि की सेना को देखकर लौट आए। हे परीक्षित, जब रुक्मांग्रज ने उन दोनों भाइयों के आने का समाचार सुना तो बहुत क्रोध करके अपने पिता के पास जाकर यह कहा, हे पिताजी, आप हमें यह सत्य बताओ कि कृष्ण बलराम को यहाँ पर किसने बुलवाया है। यह सुनकर राजा भीष्मक बोले, हे बेटा, मैंने उन्हें नहीं बुलवाया है। तब रुक्मांग्रज ने शिशुपाल और जरासंध के पास जाकर यह कहा, यहाँ कृष्ण और बलराम भी आए हुए हैं, अतः तुम अपने सेनापतियों को सावधान कर दो। हे परीक्षित,
श्री श्याम सुंदर अथवा बलराम जी का नाम सुनकर जरासंध ने रुक्मांगरज को यह उत्तर दिया, हे मित्र, इन दोनों भाइयों ने कंस को मार डाला, अब वे यहाँ भी उपद्रव किए बिना नहीं मानेंगे। इन्होंने मेरे 23 अक्षौहिणी दल का 17 बार संहार किया। जब मैं 18वीं बार फिर इनसे युद्ध करने को गया, उस समय वे दोनों भागकर ऊंचे पर्वत पर जा चढ़े। जब मैंने उस पर्वत में आग लगवा दी तो वहां से जाने किस प्रकार बचकर निकल गए और अब द्वारिका में जाकर रह रहे हैं। जरासंध के ये वचन सुनकर रुक्मांगरज ने अभिमान पूर्वक कहा, हे जरासंध, तुम इनसे इतने भयभीत क्यों हो रहे हो? तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, उन्हें हम अकेले ही भगा देंगे। हे परीक्षित, शिशुपाल और जरासंध को धैर्य बंधाकर रुक्मांगरज अपने घर लौट गया। प्रातःकाल उधर तो बारात निकलने की तैयारियां हुई और इधर भीष्मक के घर मंगलाचार होने लगे। जब 4 घड़ी दिन शेष रहा तब बहुत सी सहेलियां गाती बजाती हुई रुक्मणी को साथ लेकर गौरी पूजन करने को चली। उस समय शिशुपाल ने अपने 50,000 शूरवीर रुक्मणी की रक्षा करने के लिए साथ में भेज दिए। उस वक्त सहेलियों के बीच में चलती हुई रुक्मणी ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा शोभित होता है। उन्हें चारों ओर से घेरे हुए काले वस्त्र पहने सैनिक ऐसे लगते थे मानो काली घटा ने चांद को घेर रखा हो। मंदिर में पहुंचकर रुक्मणी ने गौरी का विधि पूर्वक पूजन किया और हाथ जोड़कर यह स्तुति करने लगी, चरणन लेहु प्रणाम, मंगलमयी माता उमा, वर दीजिए अभिराम, मोर मनोरथ पूर्ण करी। हे गौरी माता, मैंने बचपन से ही आपकी सच्चे मन से सेवा की है, अतः आप मुझे मनोवांछित फल प्राप्त हो ऐसा वरदान दीजिए। इस प्रकार पूजा अर्चना करके जब मंदिर से बाहर निकली, उस समय वह श्री श्याम सुंदर से मिलने की आशा किए हाथी के समान मंद गति से राज मंदिर की ओर लौटने लगी। उसी समय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी का रथ वहां आ पहुंचा। उनके रथ की ध्वजा देखते ही सखी ने प्रसन्न होकर रुक्मणी से इस प्रकार कहा, हे सखी, देखो श्री श्याम सुंदर जी आ पहुंचे हैं। सखी के मुख से ऐसे वचन सुनकर जब रुक्मणी ने प्रसन्न हो अपने मुख से घूंघट उठाया तो उन्हें श्री कृष्णचंद्र जी अपने सामने ही खड़े हुए दिखाई दिए। तभी श्री मथुरा नाथ जी प्रभु ने बिजली की गति से अपना रथ रुक्मणी के बिल्कुल समीप ही खड़ा कर दिया। फिर जैसे ही रुक्मणी ने लज्जाते हुए अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही उन्होंने उसको अपने बाएं हाथ से पकड़कर रथ में बिठा लिया और शंख बजाते हुए बढ़ चले। उस समय रुक्मणी अपने व्रत पूजन आदि से सभी फल प्राप्त हुए जानकर पिछले सब शोक भूल गई। जरासंध तथा शिशुपाल के शूरवीर मुंह ताकते ही रह गए और श्याम सुंदर उन सबके बीच में से रुक्मणी को उठाकर इस प्रकार ले गए जैसे सिंह गीदड़ों के झुंड में निर्भयता पूर्वक घुसकर अपना आहार उठाकर ले जाता है। देखते ही देखते श्री कृष्णचंद्र जी का रथ दूर निकल गया। तब सब योद्धागण सावधान होकर उनके पीछे दौड़े। उस समय बलभद्र जी भी यह देखकर कि श्री कृष्णचंद्र जी रुक्मणी को रथ पर बिठाकर द्वारिका की ओर चले जा रहे हैं, अपनी सेना को साथ लेकर उनकी रक्षा करने के लिए उनके समीप जा पहुंचे। उस समय रुक्मणी को घबराई हुई देखकर श्री श्याम सुंदर ने इस प्रकार कहा, हे रुक्मणी, तू चिंतित मत हो, मैं द्वारिका पहुंचकर तेरे साथ शास्त्र विधि के अनुसार विवाह करूंगा। इतना कहकर श्री द्वारिका नाथ ने अपने गले की माला उतारकर रुक्मणी को पहना दी। ये था 53वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।